फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, एक दुष्ट जिन की और एक चतुर लकड़हारे की। बहुत ही प्यारी कहानी है। आई होप आप एंड तक बने रहेंगे। तो एक लकड़हारा होता है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है, बट उसको कुछ ज़्यादा लाइफ में अचीवमेंट मिल नहीं रही है। तो जैसे वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाता है, तो एक दिन वो थक जाता है, एक पेड़ के किनारे, पेड़ के छाया में बैठ जाता है और उसे एक आवाज़ आती है दूर से, चूचू चूचू करने की। तो जैसे वो कुछ भी बोलता है, हे भगवान कितना थक गया हूँ मैं, काश मेरा जीवन अच्छा होता, ये होता, इस तरह से वो बातें बोल रहा था। तो उसकी बातें दोहराई जा रही थी और वो इस चीज़ को लेके बड़ा आश्चर्यचकित था कि यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है और मैं बोल रहा हूँ और फिर वापस बातें घूम के आ रही है, मतलब कोई रिपीट कर रहा है बातों को। फिर उसने ऊपर देखा तो एक तोता बैठा हुआ था जो उसकी बातें रिपीट कर रहा था। तो उसने उसके बोला कि तुम क्या मेरी बातें रिपीट कर रहे हो, तुम बोलते हो? तो उसने बोला, हाँ मैं एक राजकुमार का तोता हूँ जो कि अपने राजकुमार से बिछड़ चुका हूँ और अब मैं जंगल में फंस गया हूँ और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और अब मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं मतलब वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ राजमहल में, जाता अगर तो वो मुझे पिंजरे में बांध देते, और जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं यहीं सही हूँ। और बताओ तुम कैसे यहाँ पर बैठे हो? मतलब बहुत प्यारा तोता था वो, बहुत ही अच्छा समझदार भी था। तो वो बात कर रहा था उससे। तो वो कह रहा, बस ऐसे ही बैठा हूँ यार, क्या करूँ, कुछ लाइफ में हो नहीं रहा जीवन में। लकड़ियाँ बेचता हूँ लेकिन 2 वक्त की भी रोटी टाइम पे हो नहीं पाती है, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है कि लोग बाग सब इसी चीज़ों में आ रहे हैं। तो वो बोलता है अच्छा। तो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो वो कहता है हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम तो बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो और इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम ही मेरे दोस्त बन जाओ। तो इस तरह से लकड़हारे की दोस्ती हो जाती है उस प्यारे से मिठू तोते से। तो अब ऐसी बात है कि कह रहे चलो ठीक है, लकड़ियाँ लेके चलते हैं, बेचने चलते हैं। वो लकड़ियाँ बेचने जाते हैं तो कोई लकड़ियाँ खरीदता नहीं है। वो सोचता है कि एक गट्ठे को 15 रुपए में बेचूं, और कोई उसको 5 रुपए से ज़्यादा दे नहीं रहा। तो बहुत देर हो जाती है इंतज़ार करते करते। फिर वो सोचता है चलो अब क्या करें। फिर वो उसको सलाह देता है, जो उसका तोता होता है, कि यार ऐसा करो दोस्त, आप इसको है ना ऐसे ही बेच दो, क्योंकि ना होने से कुछ होना अच्छा है और कुछ तो आएगा। तो वो उसके कहने पे कहता है चल ठीक है, तुम्हारी बात मानी। वो बेच देता है उसको। फिर अब वो अपने घर आता है और ऐसे ही वो हफ्ता 10 दिन उसके साथ जैसे कंटिन्यू लकड़ियाँ लेने जाते हैं, वो बेचते हैं, ये चीज़ें रहती। फिर वो एक दिन और हताश हो जाता है कि क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे को लकड़ियाँ नहीं मिली। तो उसने बोला ऐसा करते हैं हम, है ना, इस बार जंगल में है ना अंदर तक जाते हैं। मुझे पता है, जब मैं आपसे नहीं मिला था ना तो मैं पूरा जंगल घूमता था, तो मुझे पता है कहाँ पर कैसी कैसी लकड़ियाँ हैं, कहाँ पर अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएंगी जिनसे हमें अच्छे दाम मिल जाएंगे। तो कहता है ठीक है। वो उसके साथ चला जाता है। थक जाते हैं तो पानी के लिए भी वो उसको बोलता है। वो कहता है रुको तुम, मैं अभी देख के आता हूँ पानी कहाँ पर है। वो तोता उड़ के जाता है, आसपास से पानी देखता है, फिर उसको बताता है। फिर वो जाते हैं पानी वानी पीने के लिए। तो उस पानी के पास ही एक पेड़ होता है जहाँ से रोशनी आ रही होती है। अब वो रोशनी को देख के दोनों हैरान हो जाते हैं कि भैया रोशनी कैसी आ रही है, ये देखा जाए। तो वो जैसे पेड़ के नीचे है ना थोड़ी सी रोशनी सी चमक रही थी, तो थोड़ा सा खोदते हैं तो उसके नीचे एक चिराग निकलता है। वो चिराग जैसे वो निकालता है लकड़हारा, तो वो हैरान एक दूसरे से बातें करे। तो उसने बोला मेरे को लगता है इसमें जिन है, चलो इसको थोड़ा ऐसे साफ करके देखते हैं। तो उसने बोला मालिक देख लो, कहीं कुछ उल्टा ही पड़ जाए। कह रहा नहीं नहीं, मैंने अपनी कहानी सुनी है, मेरी दादी मेरे को कहानी सुनाती थी ऐसे ऐसे जिन की, तो क्या पता वही हो। तो जैसे वो उसको साफ करता है, एक बहुत बड़ा विशालकाय जिन्न निकलता है जो उसको बोलता है कि हुक्म मेरे आका, जैसा आप कहोगे मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। आप बताओ आप क्या मांगते हो? वो हैरान और परेशान कहता 3 ही इच्छा पूरी करोगे मेरी? कहता हाँ मैं 3 ही इच्छा पूरी कर सकता हूँ, आप मांगे क्या आपको मांगना है। फिर वो पहली इच्छा मांगता है, तोता भी उसके साथ ही होता है। तो कहता है हाँ भी मांगो, क्या मांगना है। तो तोता उसके साथ होता है। तो वो कहता है कि पहली इच्छा है कि जो मेरा घर है वो एक महल सा बन जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपने घर में, छोटे से घर में रहते रहते। तो कहता है जो हुक्म मेरे आका। चुटकी बजाई, उसका छोटी सी जो उसकी झोपड़ी है वो एक बहुत बड़े विशालकाय महल में बदल जाता है। फिर वो उससे कहता है जिनकी चलो दूसरी इच्छा मांगो। फिर वो कहता है दूसरी इच्छा आज नहीं, दूसरी इच्छा कल मांगूंगा, अभी मैं पहले देखता हूँ मेरा घर कैसा बना दिया तुमने।
वो जाता है, देखता है घर को। उसकी बीवी कहती है कि ये कैसे हमारी छोटी सी झोपड़ी महल कैसे बन गई। तो उसने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे जिन मिला है ये वो। तो वो कहती है कि इस तरह से पाया हुआ धन किसी काम का नहीं है, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। तो वो कहता है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो तुम। फिर खाना खाते हैं तीनों जने। उसका एक छोटा बेटा भी होता है, 4 जने हो जाते हैं वो, पति पत्नी और उसका बेटा, और क्या कहते हैं, क्या वो, तोता। सब एक साथ ही रहते हैं घर में। देन फिर क्या होता है कि अगला दिन आ जाता है। वो कहता है मालिक चलो आज दूसरी इच्छा मांगने जाना है। तो वो कहता है यार ऐसी इच्छा मांगनी है जिससे कि कभी है ना, मतलब पैसे की दिक्कत ना हो। क्योंकि उसकी बीवी भी कह रही कि घर तो मिल गया इतना बढ़िया, लेकिन ये घर चलेगा कैसे, बिना धन के बिना पैसों के घर चलेगा कैसे। तो वो कहता है हाँ, इसीलिए उसने तरकीब ये लगाई कि चलो मैं उससे इस बार 2-3 वरदान मांगने हैं, एक मांग चुका है, दूसरा मांगने जाता है। तो उसको बोलता है कि ऐसा करो, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। वो कहता है जी बिल्कुल, आप जिसको भी हाथ लगाओगे वो चीज़ सोने की बन जाएगी। तो वो जा रहा होता है अपने घर पे तोते के साथ। तो वो ये देखता है कि चलो इसको एक बार चेक करते हैं कि वरदान मतलब है भी या नहीं है। तो जैसे वो एक पत्थर को छूता है, वो पत्थर सोने का बन जाता है। फिर वो ऐसे ही 1-2 पत्तों को छूता है, फिर वो सोने का बन जाता है। फिर वो उनको जो सोने का बन जाता है वो अपने घर लेके जाता है। भूख लगी होती है, अपनी बीवी से बोलता है कि मेरे को खाना लाओ। वो जैसे उसके लिए खाना लेके आती है, खाना भी सोने का बन जाता है। अब वो परेशान, अब उसकी बीवी चक्कर खा के गिर गई कि भैया ये क्या हो गया। वो कह रही कि अब तो तुम मुझे भी हाथ लगाओगे, मैं सोने की बन जाऊंगी, अपने बच्चे को हाथ लगाओगे वो सोने का बन जाएगा। ये वरदान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा श्राप है। तो जैसे उसकी बीवी गिरती है, वो अपनी बीवी को हाथ लगाता है तो उसकी बीवी सोने की बन जाती है। वो बच्चा जो जल्दी से भागा भागा अपने पापा के पास आता है, उसको जैसे उसका स्पर्श होता है बच्चे को, वो भी सोने का बन जाता है। अब वो रोवे ही रोवे। अब उसने क्या करा कि भैया ऐसा करो, जल्दी जाओ सुनार से, उससे बात करो जिनसे, ये क्या हो गया, तो सब कुछ ही खराब हो गया, लेने के देने पड़ गए यहाँ तो वो गया। जैसे वो उसके पास पहुंचा ना, तो जिन अपने आप से बातें कर रहा था, आ हा, अब आया मजा, अब ये मुझसे तीसरी इच्छा पूरी करवाएगा और ये मेरी जगह खुद जिन बन जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अब जल्दी से वो आए लकड़हारा, मूर्ख लकड़हारा, और वो मुझसे अपनी तीसरी इच्छा पूरी करवाए और मैं बन जाऊंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं एक इंसान बन जाऊंगा और वो खुद लकड़हारा एक जिन बनकर इस पेड़ में समा जाएगा। हा 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 हा, ऐसे खुश होता रहा। और भैया उसकी आवाज़ तो तेज थी, उसने सुन ली दूर से पेड़ के पीछे छुप के। अब वो अपना माथा पीटा है कि भैया ये क्या हो गया, कि भाई मतलब मेरे से अगर ये तीसरी इच्छा मैं इससे मांगूंगा और ये मेरी तीसरी इच्छा पूरी कर देगा तो मैं खुद जिन बन जाऊंगा और ये फ्री हो जाएगा, और मेरे बीवी बच्चे जो है वो ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो फिर किस काम आएगा वो सोने का महल, जो मतलब मेरे बीवी बच्चे भी ना यूज़ कर पाए, और मेरे बीवी बच्चे भी खुद ऐसी हालत में आ गए आज। तो कहता मेरा तो मर जाना ही होता है, मर जाना ही बढ़िया है। तो उसको पता था रास्ते का, तो वो कह रहा मैं तो जा रहा हूँ खाई में कूदने के लिए। अब वो सॉरी, वो तोता उसके पीछे पीछे भागा है उसे बचाने के लिए कि अरे मित्र रुको रुको रुको। तो वो रुका नहीं, वो जाए जा रहा। तो उसने ना, जैसे पेड़ पे 2 पक्षी नर पति पत्नी बातें कर रहे थे आपस में, तो वो वहाँ रुक गया पेड़ पे उनकी बातें सुनने के लिए। वो बातें कर रही है कि देखो कैसा मूर्ख है, अपने बीवी बच्चे को तो सोना बना दिया है, अब खुद मरने जा रहा है। तो कहती क्या हुआ बताओ आप, मुझे तो पता नहीं था। तो कह रहा है ऐसे ऐसे बात है, इसको एक लकड़हारे को जिन मिला था, जिन से इसने इच्छाएं मांगी। पहली इच्छा मांगी महल की, दूसरी इच्छा मांगी कि जिस चीज को छूं वो सोने की बन जाए। अब जब इसकी पत्नी और बच्चा इसका सोने का बन गया है, तो अब ये मरने को जा रहा है। तो कहती है कि कुछ तो इलाज होगा उसकी पत्नी का और बच्चे का जो वो ठीक हो जाए। वो कहता है ऐसी कोई समस्या नहीं है प्रिय जिसका इलाज ना हो, जिसका कोई समाधान ना हो, समाधान तो है। तो तोता सुन रहा था उनकी बातें आपस में। तो वो कहती क्या समाधान है बताओ। तो वो कहता है कि समाधान ये है कि पूर्व दिशा में, जंगल की पूर्व दिशा में एक गुफा है, उस गुफा में एक संजीवनी पौधा है। उस पौधे की जो पत्तियां हैं उनको अगर इनके माथों पे रगड़ के लेप लगाया जाए तो वो ठीक हो जाएंगी, और इसका वरदान भी, ये जो श्राप मिला है ना इसको, वो भी ठीक हो जाएगा। तो कहती है तो बड़ा आसान तरीका है, तो क्यों नहीं ये चीज होती। तो वो कहता है कि होएगी कैसे, इसमें भी तो मुसीबत है। एक बहुत बड़ा दानव है जो उस पौधे की रक्षा कर रहा है, वो जाने ही नहीं देगा किसी को, वो पहले ही इसको खा जाएगा।
तो कहती फिर क्या होगा? कह रहा फिर क्या, इसको अपनी समझदारी और बुद्धि से ही काम लेना पड़ेगा, तभी इसको वो संजीवनी पौधा और उसकी पत्तियां मिलेंगी। तो ये बात सुन लेता है वो तोता जल्दी भाग के उसको बताता है कि ऐसे ऐसे बात है। वो कहता है कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसी विचार करके, ऐसी बिल्कुल अपने मन को दृढ़ करके भैया वो तो चल दिया उस गुफा में, जाके देखा पत्ता है, और उसने बोला कि भैया अब क्या करें। अब आया दानव, जैसे वो दानव आया, उसने दानव को जैसे छुआ, वो दानव सोने का बन गया। अब वो ये कह रहा कि मालिक ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, आपका जो वरदान था ना, यहाँ इस वरदान का असली इस्तेमाल तो यहाँ पर सही हुआ है कि अब ये वो बन गया, सोने का बन गया। अब क्या था, अब उसने बोला कि अगर मैं पत्ते को हाथ लगाऊंगा पत्ता सोने का बन जाएगा, अब कैसे करें? तो कह रहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं मित्र। वो उसको मित्र भी मानता है, उसको मालिक भी मानता है, वो उसको सब कुछ मानता है, क्योंकि उसका उसके साथ एक अटैचमेंट हो गया था तोते का। तो कहता आप फिक्र मत करो, मैं लेके जाता हूँ पत्तियाँ, मैं करता हूँ ठीक, ये काम मैं करूँगा। तो बेचारे तोते ने अपनी चोंच से वो पत्तियाँ 6-7 मतलब तोड़ी और लेके फटाफट महल में, और उसको बीवी के माथे पे स्पर्श करवाया, बच्चे को स्पर्श करवाया, और वो दोनों नॉर्मल हो गए। फिर उसने बोला यार दोस्त मेरे, जल्दी से मेरे को भी लगाइए, वरना मेरे को इससे श्राप से मुक्ति मिले। उसने बोला ठीक है, करता हूँ मैं ये काम। फिर उसने जैसे करा, फिर उसने चेक करा कि भाई उसका वरदान वो गया या नहीं गया। तो उसने किसी चीज़ को छुआ तो वो ठीक था। तो संजीवनी जो पत्तियां थी, उस पत्तियों का ये चमत्कार हुआ कि जो उसका वरदान था जिन्होंने दिया था वो विफल हो गया, और वो सब सही हो गए। अब वो अपना आराम से अपना जीवन बसर करने लगे, क्योंकि जो चीज़ें सोने की बनी थी उनसे अपना धनवन हो गया था, बहुत बढ़िया खाने पीने की, और वो पत्थर और वो पत्तियां थी। तो अब वो आ गया जिन इंतजार करके, भैया 3-4 दिन हो गया, आया ना तीसरी इच्छा मांगने के लिए। वो कह रहा हाँ भाई आपकी तीसरी इच्छा रह रही है, मांगो। उसने बोला मुझे नहीं चाहिए तीसरी इच्छा, तुम जाओ। कह रहा मैं कैसे जाऊं, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम तीसरी इच्छा तुम्हें मांगनी पड़ेगी, तुमने 2 मांगी है, तुम्हें तीसरी भी मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अभी के अभी खत्म कर दूंगा। तो वो कहता अरे भैया ये बड़ी जान को फजीता हो गया, अब इससे मांगू इच्छा तो ये मुझे जिन बना देगा, ना मांगू तो ये मुझे मार देगा। तो उसने बोला ऐसा करो ठीक है, तुम कल सुबह आओ, कल सुबह मैं मांगूंगा अपनी तीसरी इच्छा। अब ऐसी उसको बोल दिया कि ठीक है। तीसरी इच्छा के लिए उसने अगले दिन बुलाया। अब उसने पूरी रात सोचा कि क्या मांगा जाए, इससे क्या मांगा जाए जो ये पूरा ना कर पाए, जो ये पूरा ना कर पाए। तो अगले दिन आया वो, तो कहता मांगो जल्दी मांगो, तीसरी इच्छा मांगो, मुझे तुम्हारी तीसरी इच्छा पूरी करनी है। वो कह रहा है इसको कितनी आग लगी है मेरी तीसरी इच्छा पूरी करने की, बताओ, ये मेरे को मार के छोड़ेगा। तो वो कहता चलो ठीक है मेरे साथ चलो एक जगह। फिर वो अपने परिवार को लेके, बच्चे को, पत्नी को, तोते को लेके, सबको लेके गया समुंदर के पास। अब समुंदर के पास गया तो वहां पे उसने बोला कि हे जिन, मेरी तीसरी इच्छा ये है कि आने वाले 100 सालों में ये जो समुंदर है इसमें लहरों की गिनती करनी है तुम्हें, कि 100 सालों में कितनी लहरें बनती है। तो उसने बोला कि अब वो चकरा गया कि भैया 100 सालों में हमें ये लहरों की गिनती करनी है। तो फिर वो लग गया अपने काम में। तो उसके तोते ने बोला अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी चतुराई दिखाई कि 100 सालों का इसको समय दे दिया, उतने में तो आप अपना जीवन पूरा जी लोगे। और ये मुझे लगता है कभी जीवन में, अपने जीवन में कभी भी ये गिनती नहीं कर पाएगा लहरों की। तो बस कहानी यही समाप्त होती है। लेकिन ये रियलिटी है कि कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना है जो है उसमें खुश रहो, बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, उसे जो देना है वो देगा। और लालच सच में बहुत बुरी बला है। और यहाँ तो बस लकड़हारे की चतुराई थी जो वो बच गया, और तोते की सूझबूझ भी थी जो उसको उतना अच्छा दोस्त मिला जिसने उसे हर रास्ते पे सहारा दिया, संभाला और उसकी हर संभव मदद करी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।